भारतीय संस्कृति में गोत्र एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो हमारे वंश और कुल के साथ हमारी पहचान को जोड़ती है। गोत्र का अर्थ है वंश और यह प्राचीन ऋषियों की परंपरा से उत्पन्न होता है। जैसे जैसे हम समय के साथ आगे बढ़ते हैं, गोत्र की परिभाषा और महत्व को समझना आवश्यक हो जाता है। प्राचीन ऋषियों जैसे कश्यप, भारद्वाज और गौतम के नाम पर आधारित प्रमुख गोत्रों की संख्या काफी है। ये ऋषि न केवल धार्मिकता के प्रतीक हैं, बल्कि एक नैतिक व्यवस्था भी प्रदान करते हैं। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो गोत्र की पहचान हमारे आपसी संबंधों को परिभाषित करती है। इसे एक व्यक्ति के परिवार और समुदाय की विशेषता समझा जा सकता है। गोत्र के अंतर्गत विवाह की शर्तें भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक समान गोत्र के भीतर विवाह करना हिंदू संस्कृति में प्रतिबंधित है। यह परंपरा उन संबंधों की पवित्रता बनाए रखने का एक प्रयास है जिन्हें अवशानुगति के रास्ते में बाधा नहीं डाला जा सकता। गोत्र का एक और पहलू इसका आध्यात्मिक महत्व है। यह धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान वंश और पूर्वजों की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। परिवार के इतिहास और संस्कारों का एक धारावाहिक उपहार होता है। यह गोत्र की गहरी पहचान को दिखाता है, जो कनेक्टिविटी का प्रतीक है। अर्थात शादी के समय गोत्र की विशेष ध्यान रखना अनिवार्य है। इस परंपरा में गोत्र का पारिवारिक संरचना में विशेष स्थान है। गोत्र केवल पुरुष वंश से चलता है, जिससे हमारी मातृवंश की भूमिका सीमित हो जाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि गोत्र न केवल एक पहचान है, बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर भी है, जो हमारे पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक संरचना का प्रतीक है। समय के साथ गोत्रों की उपश्रेणियां भी विकसित हुई हैं, जिनकी संख्या सैकड़ों तक पहुंच गई है। हर समुदाय की अपनी अलग गोत्र वैरायटी और महत्व होता है, जिसे समझना उनकी पारंपरिक पहचान को मान्यता देने का एक तरीका है। गोत्रों की इस समृद्ध विविधता ने एक मजबूत सांस्कृतिक धागा बुनने में योगदान दिया है, जो पीढ़ियों से पीढ़ियों तक चलता आ रहा है। इसलिए गोत्र को समझना और पहचानना हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना है।